अध्याय 28। क्या हो गया ठाकुर को। शुरू करते हैं। सुरेंद्रनाथ मित्र के घर ठाकुर आए हुए थे। नरेंद्र ने आकर ठाकुर को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। वह अभी पूरी तरह उठ भी नहीं पाया था कि ठाकुर ने उसकी भुजा पकड़ ली। तुझे आज मेरे साथ दक्षिणेश्वर चलना होगा। नरेंद्र निष्क्रिय सा बैठा रह गया। उसके चेहरे पर स्पष्ट अनिच्छा थी। आज नहीं जा पाऊंगा महाराज। क्यों नहीं जा पाएगा? किन्हीं कारणों से आज घर पर रहना आवश्यक है। आज रात तेरे घर में सेंध लगने वाली है। नहीं, कुछ लोग मिलने आने वाले हैं। ठाकुर हंसे। तेरे भावी ससुराल से? नहीं, ससुराल की कोई बात नहीं है। मुझसे मिलने कोई आए और मैं न मिलूं तो उसे निराशा होगी न। तू नहीं चलेगा तो मुझे निराशा नहीं होगी। दक्षिणेश्वर कितनी दूर है? आने जाने में कितना समय लगेगा? माँ घर पर अकेली है। तेरी माँ को क्या इसका अभ्यास नहीं है? मुझे कुछ काम भी करना है। कल कर लेना। मैं जल्दी ही किसी दिन आऊंगा न। नहीं, तुझे आज ही चलना होगा। आज तुझे किसी प्रकार नहीं छोड़ूंगा। आपकी हट के सामने किसी और की चली है क्या? पर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। हाँ हाँ, जल्दी लौट आना। पहले चलेगा या पहले लौटेगा? गाड़ी में ठाकुर और नरेंद्र साथ साथ बैठे। ठाकुर कुछ अधिक बातें करने की मुद्रा में नहीं थे। अधिकांशतः आत्मलीन ही रहे। नरेंद्र को भी लग रहा था कि आज उनकी मुद्रा कुछ अधिक गंभीर थी। दक्षिणेश्वर पहुंचकर देखा, कुछ लोग पहले से बैठे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ठाकुर अपने तख्त पर बैठ गए। नरेंद्र उनके सम्मुख अन्य लोगों के साथ फर्श पर बैठ गया। ठाकुर कुछ सोच रहे थे। कुछ लोगों ने उनसे ईश्वर संबंधी चर्चा करने का आग्रह किया। ठाकुर हाँ न में टालकर मौन हो गए। सहसा ठाकुर को भावावेश हो गया। वे अपने स्थान से उठकर डगमगाते पगों से नरेंद्र की ओर बढ़े। लोगों ने हटकर उन्हें मार्ग दे दिया। वे नरेंद्र के पास आए और वहीं बैठकर अत्यंत स्नेहपूर्वक उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखें डबडबाई हुई थी। गालों पर अश्रु ढुलक पड़े। वे गाने लगे। कथा कहिते डेराई न कहिते ओ डेराई, आमार मने संदेह्य बुझी तो माय हाराई हाराई। नरेंद्र समझ गया कि ठाकुर उसके गृह त्याग के संकल्प को जान गए हैं। नरेंद्र की भी आंखों से अश्रु ढुलकने लगे। कमरे में बैठे अन्य परिचित अपरिचित लोग चकित रह गए। क्या हो गया ठाकुर को? ठाकुर कुछ प्रकृतस्थ हुए। क्या हुआ महाराज? भवनाथ ने पूछा। कुछ नहीं रे। ठाकुर अश्रु पोंछकर निर्दोष भाव से हंसे। हम दोनों के मध्य वैसा ही कुछ हो गया था। अंधकार हो गया था। एक एक कर दो चार लोग ठाकुर को प्रणाम कर विदा होते गए। नरेंद्र अभी दुविधाग्रस्त भाव से बैठा था। इधर तो आ रे। नरेंद्र उठकर उनके पास आया। तू गृह त्याग का संकल्प कर चुका है? नरेंद्र ने सिर झुका लिया। कुछ कहा नहीं। तेरी माता और भाइयों का पालन कौन करेगा? महाराज, अहंकार ने मुझे छोड़ दिया है। जो सारे संसार का पालन करता है वही उनका भी पालन करेगा। किंतु यह दायित्व तो तुझे सौंपा गया है। नरेंद्र ने दृष्टि उठाकर सीधे उनकी आंखों में देखा। दायित्व सौंपा गया होता तो साधन भी दिए गए होते। ठाकुर ने स्नेहपूर्वक उसका हाथ पकड़ लिया। जानता हूं तू मां के काम के लिए आया है। संसार में तू कभी नहीं रहेगा। उनकी आंखें डबडबा आई। किंतु जब तक मैं हूं मेरे लिए रह। उनकी आंखों से अश्रु टपकने लगे। मुझे वचन दे। बोल, वचन दे। नरेंद्र मौन बैठा रहा, बोला नहीं। फिर उसकी आंखों से भी अश्रु ढरने लगे। उसने धीरे से सिर हिला दिया।